अस्सलाम वालेकुम जी। रंग जंग के एक और प्रोग्राम के साथ मैं मोहम्मद अकमल मलिक। इस प्रोग्राम में मेरे साथ इखलाक खुर्शीद साहब भी होंगे। आज हमने जंग के एक ऐसे बेटे को दावत दी है जिसने बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े हौसले के साथ अपने एक शौक को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की। कासिम ताहिर। कासिम ताहिर जंग में आर्ची यानी कि तीर अंदाजी के खेल से वाबस्ता हैं और अभी दूसरे दिनों चाइना में होने वाली पैरा एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। हम जिस माशरे में या जिस माशरे का हम हिस्सा हैं उसमें खेलों की सरगर्मियां वैसे ही बहुत ज्यादा मकबूल है और खुसूसन तीर अंदाजी या आर्चरी जैसा खेल एक बहुत महंगा खेल। कासिम ताहिर एक डिसेबल पर्सन है और ये उससे भी मुश्किल काम, यानी कि एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी के लिए भी जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन वो इसमें किस हद तक कामयाब हुए और किस तरह उन्होंने ये सारी मुश्किलात झेली, तो आज हम उनसे बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस खेल की तरफ क्यों आए। कासिम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा कासिम, सबसे पहले तो एक बात बताइएगा, सबसे पहले आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए कि आपने ये खेल कब शुरू किया और कहाँ तक पहुंचे, और खासकर पैरा एशियन गेम्स में भी आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मेरे ख्याल में जंग में आप पहले ऐसे हैं जो पैरा एशियन गेम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। जंग के पहले ही गेम मेरे ख्याल में। जी अच्छा, तो अपने सफर का बताइएगा, कब से शुरू किया, कहाँ तक गए, कैसी गुजरी, कुछ इसके बारे में बताइएगा। पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। 2015 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी दोनों टांगें कट गई। ये जो मेरी दोनों टांगें हैं ये आर्टिफिशियल हैं। उसके बाद 2016 में जंग के किसी नेक इंसान ने मुझे दोनों टांगें लगवा के दी। 2 साल घर में रहने के बाद मैं बिल्कुल चारपाई पे ही था, टांगे लगी तो बाहर निकला तो मैंने सोचा मैं किसी न किसी गेम में हिस्सा लूं। काफी मैंने अपने सोर्स इस्तेमाल की और आखिरकार मुझे सर अमानुल्लाह शान साहब मिले। उनसे मैंने ये गेम के हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप हमारी खावर शाह नेशनल आर्चरी एकेडमी को ज्वाइन करें, इसमें आप आसानी से हिस्सा ले सकते हैं। मैंने 1 अक्टूबर 2018 को सैयद खावर शाह नेशनल आर्चरी एकेडमी जंग को ज्वाइन किया और पहला इवेंट मैंने 2018 के दिसंबर में बैरिया टाउन में मैंने खेला। उसके बाद ऐसा ऐसा सर ने मुझे बड़ी सपोर्ट की, उन्होंने हिम्मत और हौसला मुझे दिया कि आप इस गेम में इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे और आप दिन रात मेहनत करें। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत की। उसके बाद मैं 4 नेशनल अब तक खेल चुका हूँ, एक प्रोविंस खेल चुका हूँ और 3 इंटरनेशनल इवेंट खेल चुका हूँ। और जहाँ भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है और मैंने हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नेशनल में कौन कौन से अचीवमेंट्स है आपकी, कौन से मेडल जीते और इंटरनेशनल में क्या है? नेशनल लेवल पे पहले मैंने 2019 में नेशनल गेम्स हुई हैं पिशावर में, वहां मैं खेला हूँ। उसके बाद इंटर प्रोविंस हुआ है बलूचिस्तान में, वहां मेरी ओवरऑल 3rd पोजीशन थी। उसके बाद फिर नेशनल हुई है क्वेटा में, वहां भी मैंने हमारी टीम ने और मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उसके बाद फिर कराची में नेशनल हुई है, वहां मैं, ये डिसेबल की नेशनल नहीं है,
یہ جو اوور آل نارمل لوگ ہیں میں ان میں اچھا کھیلتا آپ نے رہا ان میں پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ جی جی ماشاءاللہ اس ماشاءاللہ میں زبردست، یعنی کہ میں آپ نے جو پیرا کے حصے کے جو ہے جی نا جی جو نارمل جو کھیل ہیں ان میں شمولیت حاصل جی کی، جی یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ جی اور جو کراچی میں ہوئی ہے 8 نیشنل آرچری چیمپئن شپ، وہ بالکل ٹھیک لوگ تھے وہاں میں سب لوگوں میں آرمی وابڈا ریلوے سندھ نیوی ان سب میں ٹاپ 2 سکورر تھا، اور اس کے علاوہ جو ہماری پیرا کی نیشنل چیمپئن شپس ہوئی ہیں اس کا میں الحمدللہ پاکستان کا چیمپئن ہوں، اور میں نے آرمی کو بھی بیٹ کیا اور باقی لوگوں کو بھی میں بیٹ کر کے اس کے بعد پھر ہماری یہ سلیکشن ہوئی تھی دبئی کی، جو میں 2020 میں پہلی دفعہ جب ورلڈ آرچری چیمپئن شپ کھیلنے کے لیے گیا پیرا کی دبئی میں، تو وہاں میری 17 پوزیشن آئی پورے ورلڈ میں۔ اس کے بعد پھر 2022 میں دوبارہ کھیلنے گیا ہوں، پھر میری 17 پوزیشن آئی، اور ابھی جو ایشین پیرا گیم جو ہوئی ہیں چائنا میں ہنگزو، وہاں الحمدللہ میری ٹاپ 7 رینکنگ ہے پورے ایشیا میں، اور جو ہمارا انڈیا ملک ہے وہ 8ویں نمبر پہ اور میں 7ویں نمبر پر ہوں۔ بہت زبردست، یہ تو بلکہ ہمارے لیے ایک اور بھی اچھی بات ہے کہ نہ صرف قاسم جو ہے وہ پیرا گیمز میں رہے ہیں بلکہ انہوں نے ان ایونٹ سے بھی شرکت کی ہے، یہ میرے لیے واقعی حیران کن بات تھی کہ انہوں نے ایک عام نارمل انسان کے ساتھ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کو بھی کسی سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اس کی قاسم بہترین مثال ہے۔ انہوں نے بہت ہمت کے ساتھ ان تمام کھیلوں میں حصہ لیا، اور نہ صرف حصہ لیا بلکہ جنگ کا نام بھی روشن کیا۔ تو قاسم یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ظاہر ہے یہ ایک مشکل اور مہنگا کھیل ہے، تو اس میں آپ کو مشکلات نہیں پیدا ہوتی؟ مطلب کوئی ایسوسیشن کی طرف سے آپ کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا صورتحال ہے؟ مطلب آپ نے اتنے اچیومنٹس کی ہیں تو اس میں آپ کو مطلب کیا محسوس ہوا کہ جنا؟ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ بہت مہنگا کھیل ہے۔ جو اب میرے پاس تیر ہیں وہ تقریباً 5,000 روپے کا ایک تیر ہے، اور جو ایسوسیشن ہے پنجاب، سر امان اللہ شان صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کے، وہ ہی صرف، اور اس کلب میں ہی مجھے سپورٹ کیا جاتا ہے، نہ کہ جو ہماری پاکستان کی آرچری فیڈریشن ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، وہ بالکل ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ اور میرا زیادہ جو پرابلم ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مہنگا کھیل ہے، مجھے سپورٹ اگر ہوگی تو میں پوری دنیا میں پورے ورلڈ میں جا کے پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہوں اور میڈل لے کے آ سکتا ہوں۔ قاسم تعلیم کہاں تک حاصل؟ جی جو میری تعلیم ہے وہ 2009 میں نے میٹرک کیا تھا، پھر 2012 میں نے ایف اے کیا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا تھا، پھر 2015 میں جب ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ میں اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو جاری رکھوں، پھر میں نے 2019 میں بی اے کیا، اور پھر ابھی 2023 کے شروع میں نے الحمدللہ ایم اے اسپیشل ایجوکیشن میں کیا، اور ماسٹر کی ڈگری ہے میرے پاس۔ تو آپ نے کبھی اپلائی نہیں کیا مطلب کسی جاب کے لیے؟ اس حوالے سے آپ گیمز بھی اچھی کھیل رہے ہیں تو اس حوالے سے کبھی اپلائی نہیں کیا کبھی؟ جی بالکل اپلائی کیا ہے، لیکن ادھر ہمارے پاکستان کا جو نظام ہے وہ سارا سفارش والا نظام ہے، پیسے والا نظام ہے، اور بڑی جگہ پہ اپلائی کیا لیکن ابھی تک مجھے کوئی پراپر جو جاب ہے وہ مجھے نہیں ملی۔ اچھا مستقبل میں آپ نے جیسے دیکھا کہ ظاہر ہے اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایک ایکسیڈنٹل آپ ڈسیبل ہیں، یعنی کہ تو زندگی کو محسوس کیسے کیا قریب سے، پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اب آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے یا پہلے زیادہ کرنی پڑتی ہے؟ میں جی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی بے نیاز ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر میں ٹھیک ہوتا تو اس گیم میں شاید نہ آتا میں، اور اس گیم میں آیا ہوں، مجھے ایک شہرت ملی ہے، مجھے ایک نام ملا ہے، اور مشکلات جو ہیں وہ تو بالکل ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، اور پھر خاص طور پہ خصوصی افراد کے لیے ادھر ہمیں پاکستان میں خصوصی افراد کو کسی حوالے سے بھی سپورٹ نہیں کیا جاتا۔
वो सिर्फ हुकूमत के दावे ही होते हैं कि हम डिसेबल अफराद को माहाना वजीफा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक किसी किस्म का कोई वजीफा या किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिली। अच्छा, खसूसी अफराद के लिए ये भी बहुत बड़ा मसला है। आप तो स्पोर्ट्स के शोबे से भी वाबस्ता हैं, आपने मुख्तलिफ ममालिक का भी सफ़र किया है, मुख्तलिफ शहरों का भी सफ़र किया है। तो खसूसी अफराद के लिए ये भी बहुत बड़ा मसला है कि उनको आमद और रफ्त में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अमूमन जब आप किसी बिल्डिंग में जाएँ, किसी सरकारी बिल्डिंग में इमारत में जाएँ या निजी इमारतों में जाएँ, तो वहाँ पे उनके लिए कोई रैंप्स वगैरह नहीं बने हुए। तो इसके लिए भी कभी आपने कोशिश की है कि यानी कि उस हवाले से कभी बात हुई डिपार्टमेंट्स की या कभी कोशिश की? जी बिल्कुल, इधर हमारे पाकिस्तान में तो बिल्कुल रैंप वाला और ये डिसेबल स्पेशल पर्सन का किसी किस्म का कोई रैंप वगैरह नहीं है। और इस तरह के जो रैंप हैं और स्पेशल अफराद के लिए मुकम्मल जो सहूलियात हैं, वो हुकूमत को चाहिए कि वो इधर हर शहर में, सिर्फ झंग में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में वो सहूलियात दें, ताकि स्पेशल पर्सन जो है वो अपना आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। अच्छा कासिम, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने भी बताया कि बहुत सारे मसाइल भी हैं खसूसी अफराद को, और इस हवाले से आपने कभी कभी आपने कोशिश की कि भाई जो है ना, जो आप इस गेम में है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक नाम भी दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो खसूसी अफराद हैं, हमारे बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन उनके लिए कोई खास चीज़ें, खास सहूलियत पैदा नहीं की जाती। तो आप क्या समझते हैं कि आपने कभी इस हवाले से कभी कोशिश की कि किसी हवाले से बात करने की कोशिश की कि कम से कम खसूसी अफराद को ये देना खसूसी फंड दिए जाए? जी बिल्कुल, तकरीबन 2018 में मैं सोशल वेलफेयर के दफ्तर गया था। मैंने वहां उनसे बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास फंड ही नहीं। बस ये बात कह के वो टाल मटोल करके वापस भेज देते हैं, और उसके बाद मैं नहीं गया। आपकी बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपने बहुत हिम्मत के साथ काम किया। मैं ये समझता हूँ कि कासिम ताहिर न सिर्फ जंग के नौजवानों के लिए और खसूसी अफराद के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक आइकॉन की हैसियत रखता है। इससे पहले भी जंग के एक पैरा ओलंपिक्स में अवैस बलोच नामी बच्चे ने बहुत अच्छी अचीवमेंट की थी, लेकिन उसको भी मेरे ख्याल में जो खास पजीराई नहीं मिल सकी। ये एक ऐसा मसला है जिस पे हमें सोचना चाहिए, और इसमें बहुत ज्यादा हमें सोचने की जरूरत है। अच्छा कासिम, ये बताएं कि आप जिस तरह बताया कि आपको इस आर्चरी क्लब्स ने काफी सपोर्ट किया, मानुल्लाह शाम ने बड़ा सपोर्ट किया, तो क्या जंग में कुछ और लोग भी दोस्त हैं जिन्होंने आपको इसके लिए मोटिवेट किया, आपको आगे लाने की कोशिश की? तो आप इसमें क्या कहेंगे और क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे आप समझेंगे कि हमारे इदारे भी जो है ना, वो ऐसे अफराद को सपोर्ट करें, और खासतौर खेलों की सरगर्मी। तो हमारे यहाँ वैसे ही खेल बहुत कम होते हैं, सिवाय एक खेल के ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। तो आपने बहुत हिम्मत से काम लिया है, तो आप क्या कहेंगे, जो मैसेज ऐसा देना चाहें? जी बिल्कुल, जो मेरी फैमिली है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और दूसरा, सैयद खावर शाह नेशनल आर्चरी एकेडमी जो है, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके अलावा अभी तक मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं इस गेम में आए हुए, मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। इस दफा जो एशियन पैरा गेम्स हुई है चाइना में, उसके लिए मुझे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने सिर्फ टिकट दिया, उसके अलावा किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं हुई। और मैं अपने पाकिस्तान की आवाम और जो हमारे हुकूमती इदारे हैं और इसके अलावा हट के जो हमारे पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं, उनको से मैं अपील करना चाहूंगा कि काइंडली स्पेशल जो पर्सन है लोग, उनकी स्पोर्ट्स के हवाले से मुकम्मल सपोर्ट की जाए, ताकि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपके ब्रांड्स का भी नाम और हुकूमत और पाकिस्तान का भी नाम जाके पूरी दुनिया में रोशन कर सके। जी, आपने कासिम ताहिर की बातें सुनी, और मेरे ख्याल में से हमें कासिम ताहिर और इन जैसे दूसरे अफराद का दर्द भी महसूस करना चाहिए। हमारा एक अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में वैसे ही खेलों की सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा मफकूद हैं। सिवाय एक दो स्पोर्ट्स को छोड़कर अगर हम देखें, तो बहुत सारे खेलों को सपोर्ट भी नहीं किया जाता। उन्हीं खेलों पे ज़्यादा फंडिंग की जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे नौजवान बहुत बासलाहियत हैं, और न सिर्फ आम अफराद बल्कि हमारे खसूसी अफराद भी बहुत बासलाहियत हैं। तो हुकूमती इदारों को चाहिए कि इस हवाले से भी उन्हें सपोर्ट करें, ताकि वो न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, बल्कि हमारे मुल्क में खेलों की सरगर्मियाँ भी फ़रोग़ पा सकें।
کیونکہ انہی لوگوں کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے. خصوصاً ہمارے ضلع میں، کیونکہ ہمارے ضلع کا یہ پہلا بچہ ایسا ہے. اس سے پہلے اویس بلوچ تھا، تو اس کے بعد قاسم طاہر دوسرا بچہ ہے جس نے پیرا گیمز میں پاکستان کی نمائندگی ملک سے باہر کی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے اور ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ قاسم طاہر ماسٹرز کر چکے ہیں، تو ظاہر ہے آگے ان کی زندگی بھی ہے، ایک بہت بڑا میدان ان کے سامنے پڑا ہے. تو میرے خیال میں اس پہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ضرور سوچیے گا. مزید ہم قاسم طاہر پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم سوچیں. تو قاسم طاہر ایک نہیں، ہم ان گیمز پر توجہ دیں، ان افراد پر توجہ دیں، تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان سے بہت سارے قاسم طاہر اور جنگ سے بہت سارے قاسم طاہر نکل سکتے ہیں. آپ سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اکمل ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.